फ्रेंड्स, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज़ में आपका साथी आपका दोस्त जेपी यादव। हमारे साथ में है लोकतंत्र कवरेज न्यूज़ द टाइम्स मिरर। और हम इस समय आपको जानकारी जो दे रहे हैं ये महाराष्ट्र मुंबई का क्षेत्र है। और इस आज यहाँ पर जो है कि कहा जाएगा कि सोनल मधुतारा फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे अपंग निराधार जो होते हैं, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, या जो ऐसे मतलब कहा जाएगा कि जिनके जो शरीर से अस्वस्थ होते हैं, उनके लिए उनकी सहायता के लिए और उनको किस तरीके से सहायता दी जाए, गवर्नमेंट की सहायता क्या होती है और जो सरकारें होती है उनको क्या क्या सुविधाएं देती हैं, इन सब बात को लेकर के यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पर यहाँ से शरीर से जो अस्वस्थ लोग होते हैं वो यहाँ पर आए थे। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सारे लोग आए थे। और जो यहाँ की प्रेसिडेंट हैं सोनल कहा जाएगा कि सोनल मुखिया जी हैं, उन्होंने इस बात को आज जिक्र भी किया कि हम गवर्नमेंट से पूरी अपील करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं उनको सब तरीके की सुविधाएं मिले और सब तरीके का जो है कि उनको सहायता मिले, ऐसी अपील उन्होंने किया है। कारण हे दिव्यांग माणसं आहे, नॉर्मल दोन पायावरती चालणारी माणसं नाही आहे। आणि जशी पार्टी। नमस्कार, मेरा नाम सोनल है, सोनल मुखिया। मैं सोनल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, हैंडीकैप लोगों की प्रेसिडेंट। मैंने ये मुद्दा और ये मीटिंग मैंने इसके लिए रखी है कि गए टाइम में यानी गए महीने में 2 महीने पहले यानी मैंने एक मीटिंग इसी तरह से मैंने रखी थी। उस वक्त मैंने बीएमसी से अप्लाई किया था। काफ़ी लोगों की मेरे पास शिकायत आ रही थी कि मैडम बीएमसी में काफ़ी स्कीम आई हुई है लेकिन हमारे तक पहुंचती नहीं है। किस तरह की स्कीम? जैसे लैपटॉप, जैसे साइकिल, व्हीलचेयर, जिसे हम कह सकते हैं चक्की, आटा चक्की। तो काफ़ी लोग ऐसे थे उनमें से जिनको व्हीलचेयर की ज़रूरत थी। काफ़ी बच्चे हैं जो अभी बहुत कम बच्चे आए हुए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पर भी बोला था कि मैडम मेरे बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन अगर वो पढ़ रहे हैं, मंद बुद्धि होने के बावजूद भी वो पढ़ते हैं और घर में बैठ के ही काम करना जानते हैं। तो अगर आपकी नज़र में अगर मुझे कुछ मदद मिल सके, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको मदद क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर लैपटॉप आप दिला दो तो मेरे बच्चों के लिए अच्छा होगा। मैंने बोला जब वो मंद बुद्धि है तो वो लैपटॉप कैसे चलाएगा। उन्होंने कहा नहीं मैडम आप खुद आकर देखो, वो चलाते हैं। मैं उनके घर पर गई थी, मैंने वो खुद सर्च किया, मैंने देखा उनको कि मंद बुद्धि होकर भी वो बच्चा उस तरह से काम कर रहा था जैसे एक नॉर्मल इंसान काम करता है। मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात भी की, काफ़ी लोगों से मिली भी, पर्सनल मीटिंग भी रखी। उसके बाद मैंने पूरा दायरा उनका रेडी किया जो अभी वहाँ पर भी पड़ा होगा। उसके कितने मेंबर होंगे जो आपने राठौड़ी सर मेरे पास ऐसे देखे जाए तो आप 1000 से ज़्यादा है मेंबर, हज़ारों से ज़्यादा ही। डाटा बीएमसी में है? यस यस इनका जो कार्ड है सब नहीं, मैंने सर जो इनका लिया है मैं आपको वो बताऊंगी। मैं सिर्फ फिलहाल जो भी कार्य करती हूँ, जिनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है मैं उन्हीं के लिए करती हूँ। मैं जो है एकदम नॉर्मली और क्लियर बात करती हूँ। मैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता मैं उनके लिए सिर्फ अपने से जो मदद होती है नॉर्मली वही मदद करती हूँ। तो आपने एप्लीकेशन बीएमसी में और मंत्रालय में? जी, मैंने मंत्रालय में भी जाकर रजिस्टर किया हुआ है। मैंने बीएमसी कुलकर्णी साहिब से भी बोला, आज कुलकर्णी साहिब आने वाले थे यहाँ पर, तो मैंने सामने से उनको बोला सर मैंने आपका लेटर रेडी किया है, कल मुझे सॉरी माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अभी आ रही हूँ, यानी 11:30 बजे। तो उन्होंने कहा मैडम आप वहीं रुक जाइए क्योंकि मैं लिबर्टी गार्डन में नहीं हूँ, मतलब बीएमसी ऑफिस में नहीं हूँ, मैं इस वक्त गोरेगांव में हूँ और वहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग चालू है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सेकंड मीटिंग में आपके बुलाने से पहले ही मैं खुद आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो भी ये प्रोग्राम रखा था तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप के माध्यम से सबको मैंने भेज दिया। पर्सनली जो मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे बीएमसी हैं उनको भी मैंने भेज दिया था। तो उन्होंने बोला मैडम मैं आपका मैसेज मैंने देख लिया था, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ और अगले महीने कोई स्कीम आ रही है तो मैं आपको वो स्कीम का पूरा जो भी है डेटा मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा। डेटा देने से स्कीम का लाभ तो मिलेगा जितनी जनता आपकी आवाज यस मैं तो बस इतना कहूँगी। मिलेगा या सिर्फ बातचीत रहेगी? नहीं सर अभी तो नहीं सर अभी तो जितना मैंने कुलकर्णी साहिब से बात की है उन्होंने कहा कि मैडम देखो अभी जो पहली स्कीम आई थी वो तो चली गई और दूसरी जो स्कीम आएगी वो आप तक पहुंचेगी। मैंने उनसे कहा सर स्कीम आती है चली जाती है, वो उन लोगों तक पहुंचती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैडम आप पेपर पढ़ सकते हो। मैंने कहा 99% से ज़्यादा तो अनपढ़ लोग भरे हैं, 99% से ज़्यादा। हाँ हाँ नहीं मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैंने उनको कहा कि वो तो अनपढ़ खुद है,
उनको तो पता ही नहीं है। ये आप लोगों का काम होता है ना सर, कि हर 1 महीने में 3 महीने में अगर स्कीम आई और गई, इस तरह से आप बोलोगे तो उनको कैसे पता चलेगा। जहाँ जहाँ फाउंडेशन जाता है, जहाँ जहाँ कोई ट्रस्टी जाता है, या जहाँ जहाँ कोई सोशल फील्ड का व्यक्ति जाता है, उनको आपको बोलना है कि आपके एरिया में अगर भाई ये स्कीम आई है, आप उनको तक ये मैसेज पहुंचा दो। आपकी क्या मांग है डीएमसी से सरकार से? मेरी तो देखिए सर अभी ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है, लड़की लड़का सब है उसमें। मैंने उनको कहा है कि मुझे लैपटॉप चाहिए। कुछ ऐसे हैंडीकैप है, अभी इस वक्त नहीं आए क्योंकि बहुत दूर के हैं, उनको मुझे व्हीलचेयर दिलाना है। कुछ ऐसे हैं जो उनको बैसाखी चलना है। अभी ये जो विष्णु जी है उनको मैंने व्हीलचेयर दिलवाई है। वो कभी दिया है मैंने, लॉकडाउन के पहले, तभी। और मैंने ये भी वहाँ वो जो बच्ची है आप उनको भी दे सकते हो, ये जो मैडम है इनके बेटे को भी मैंने व्हीलचेयर दिलवाया। ऐसे काफ़ी मिलेंगे आपको। लेकिन एजुकेशन को लेकर क्या कहना? एजुकेशन को लेकर सर अभी हमारा चालू है काम, और सीन यही वो अगले महीने में मुझे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग 11th और 12th के बच्चे लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं। उनका हमने ये सोचा है कि जैसे कोई बच्चा पढ़ना तो चाहता है, जो बच्चा पढ़ना तो चाहता है, बट उनकी घर की कंडीशन ख़राब होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम उनके लिए सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन अगर स्टडी करो तो खाली आपको एग्ज़ाम देने के लिए अकोला जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका रहना और खाना पीना वो सारा हमारा ही थ्रू होगा। उनका जो फ़ी होगा उसके लिए तो अभी हमने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि काफ़ी गरीब घर के बच्चे हैं तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि जितनी एनजीओ है हमारी जो दे सकते हैं, उनसे जो लेना है, जो फीस होता है, जो एक फीस मुकम्मल होता है वो हम लेंगे। मेरी संस्था अभी तक ऑल महाराष्ट्र थी, लेकिन अभी कुछ ही महीने हुए हैं जो ऑल इंडिया हो चुकी है। तो जो भी मुझे आपके थ्रू मुझे देख रहा हो तो इतना ही मैं ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा कार्य बहुत अच्छा है। हाँ, मैं इतना है कि मैं आप तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप मुझ तक पहुँचने की। अगर आप मुझ तक पहुँच भी रहे हो तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचूँगी और ज़रूर आपके लिए सहायता करूँगी। अभी अभी मैंने 2 महीना हुआ है। तो आपका जो है फाउंडेशन ऑफ फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया में ओपन करना चाहते हैं। यस सर, एनजीसी की अपील करते यस सर, यस सर। तो बस इतना ही कहूँगी कि अभी मैंने 2 महीने हुए हैं रायबरेली से शिवम शिवम अध्यापक ऐसे ही कुछ उनका सॉरी नाम है फ़िलहाल अभी। तो उनको मैंने अभी पोस्टिंग दी है रायबरेली से। और यूपी से भी मैंने एक यूपी से और अपने सॉरी हाँ? से भी मैंने 2-3 लोगों को पोस्टिंग दी है। यानी मेरा कहने का मतलब है जब भी हमारी सोनल फाउंडेशन ऑल महाराष्ट्र थी, तो अभी महाराष्ट्र तक मेरी पोस्टिंग जा रही थी। लेकिन जिस तरह से अभी ऑल इंडिया हो गई है, तो जैसे मेरी ऑल इंडिया हो गई, उसी प्रकार जैसे पता चला काफ़ी लोगों को, तो मैंने 2 महीने पहले ही 2-3 लोगों को पोस्टिंग दी है। तो उसी माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बस रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी ये वीडियो देखता हो या मेरा ये आपका यूट्यूब चैनल जिसके पास भी पहुँचे, आप मुझे संपर्क करें। जितना हो सके हमारे पास काफ़ी संस्था है और काफ़ी एजुकेशन वाली है जो आप तक सपोर्ट कर सकती हैं, वो मदद आप तक पहुँच सकती है। लेकिन आप अगर मुझ तक नहीं पहुँच रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा कि मुझ तक पहुँचोगे, तभी मैं भी आप तक पहुँच सकती हूँ। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आपके सामने हमारा डिस्प्ले नंबर चल रहा है 8433760804। आपके आसपास की कहीं भी किसी भी प्रकार की खबर हो, हमें तुरंत संपर्क कीजिए। आपके पास कोई भी ऐसी खबर हो जिसे आप चाहते हो कि हम समाज में दिखाएं, हम समाज में दिखाएं, प्रशासन को दिखाएं, आपको उसमें सहूलियत मिले, न्याय मिले, या आपको सहूलियत जो है कि अच्छा लगे, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कीजिए हमसे, और हम आपको आप तक आपकी खबर पहुंचाने में तुरंत मदद करेंगे। फिर से हमारा एक बार नंबर आप नोट कीजिए, 8433760804 पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम आपसे हर तरीके से जुड़े रहने में मदद मिलती रहे। धन्यवाद।